आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। जन्मदिन के मौके पर बसपा मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमारी सरकार में किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी को भी तोड़ा नहीं गया था। हमारी सरकार सभी धर्म का सम्मान करती है, मायावती ने कहा। और साथ ही सपा में गुंडों, माफियाओं का ही राज चलता था। हमने अपनी सरकार में किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होने दिया है। बसपा का चारों बार का कार्यकाल काफी शानदार रहा, इसीलिए आप लोग बसपा की सरकार बनाए, मायावती ने आग्रह किया। और साथ ही अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की तरह बिगड़ी हुई है, इसलिए लोग अब बसपा सरकार बनाना चाहते हैं। 2027 में अगर हमारी पार्टी सरकार में बन जाती है तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। यूपी की जनता बसपा को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है, इसके लिए पार्टी के अभी से ही जान से लगा दी गई और साथ ही इसलिए बसपा को सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, मायावती ने कहा। और साथ ही ईवीएम में धांधली अगर नहीं होती है तो बसपा सरकार बन सकती है। यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। एसआईआर को भी काफी गंभीर समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी पार्टी के लोगों को संभल कर काम करना है। देश के अधिकांश पार्टियां बसपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश समेत देश का हर एक चुनाव अकेले ही लड़ेगी, मायावती ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। जैसा कि आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का जन्मदिन है, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीसी रखी हुई है। उन्होंने अहम मुद्दों पर बात की है। जिस तरीके से भाजपा सरकार में वोट काटे जा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है, दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, बाकी और भी तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे लेकर उन्होंने गहन अध्ययन किया है और बात कही है कि उनकी सरकार आने पर इन सब चीज़ों पर सख्त विरोध किया जाएगा। है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसी घटनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर नहीं संभल रहा तो कुर्सी खाली करें। बहन जी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी बी टीम का काम करती, इसीलिए बीएसपी पर गलत आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई की पत्नी महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। अभी आपने देखा करहल में माननीय धर्मेंद्र यादव जी के सगे जीजा भाजपा से चुनाव लड़े थे, तो बी टीम का काम तो वो लोग करते, आरोप गलत लगाते। एक हमारे एससी समाज की मां और बेटी खेत में जा रही थी और रास्ते में कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा मां के ऊपर फरसे से, कुल्हाड़ियों से हमला किया गया और बेटी को पिस्टल लगा करके, उसके असलहे लगा करके उसको अगवा कर लिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही, चाहे हमारे मेरठ में बेटी का अपहरण हुआ, चाहे कानपुर में 14 साल की बेटी के साथ अपहरण हुआ, इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं। निश्चित है सरकार को कानून व्यवस्था को ख्याल रखना चाहिए और नहीं तो ये उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के माननीय बहन जी को लाने का काम करेगा, क्योंकि बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा है। सर, बीएसपी होती तो कैसा एक्शन रहता है इस पर? बीएसपी सरकार में कहीं भी कोई भी अत्याचारी बख्शा नहीं जाता था। पहली चीज तो अत्याचार होता नहीं था। बहन जी की सरकार में इस तरीके के नहीं, बहन जी की सरकार में कानून का राज चलता था, बहन जी की सरकार में विकास होता था। आज तो सब ठप पड़ा है। सर, अभी कहा जा रहा है कि मेडिकल का -40 नंबर आए हैं SC/ST में कट ऑफ, और क्या ये मेडिकल फील्ड को नहीं, वो मेडिकल का क्षेत्र हो चाहे जो क्षेत्र हो, जो हमारे SC/ST OBC का आरक्षण का है वो तो होना चाहिए। बाकी अगर हमारे SC/ST OBC के बच्चे अगर हाई मेरिट को क्रैक करते हैं तो उनको भी भर्ती होनी चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मैं विमोचन करूं, लेकिन उससे पहले मैं मीडिया के माध्यम से पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर ये बताना जरूरी समझती हूं कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को, पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश से यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इस संदर्भ में
काफी कुछ विस्तार से जानकारी मैंने दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ लखनऊ में इनके सम्मान में किए गए यूपी प्रदेश स्तरीय अति विशाल महा आयोजन में दे दी गई है। उन्हें मैं पुनः दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है, जबकि उठा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफी बढ़ाकर दाम दिया है। इनकी अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका इसी प्रकार आगे भी जरूर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जाट समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी सभी विभागों में व खासकर पुलिस भर्ती में बिना कोई रिश्वत के उन्हें काफी सरकारी नौकरी भी दी है। अन्य वर्गों की तरह इनके ऊपर भी कोई जुल्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है और इनके ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसी के भी मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि को भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दी है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की रही सरकार ने यूपी की आम जनता को हर मामले में व हर स्तर पर काफी बेहतरीन सरकार दी है। हालांकि प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था
मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि प्रदेश में बीएसपी की सत्ता नहीं रहने के बाद यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं और अब दिल्ली के नजदीक जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो इन सभी की वास्तव में पूरी रूपरेखा बीएसपी की रही सरकार में ही तैयार हो गई थी। एक आदि बड़े एक्सप्रेस वे तो मेरी सरकार में ही बन गए थे। हालांकि ये सभी कार्य मेरी सरकार के रहते ही पूरे हो जाते यदि उस समय केंद्र की रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इन कार्यों में रुकावटें नहीं डालती। इस प्रकार से यहाँ बीएसपी का चारों बार का रहा शासनकाल हर मामले में काफी बेहतरीन शासनकाल रहा है, जिसे प्रदेश व आम जनहित में फिर से सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। इनके नेता लोग मौजूदा सरकार में अधिकांश अपने खुद के नफे नुकसान में ही लगे रहते हैं। इनका अपने समाज के नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन वर्गों के लोगों का मानना है। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफी सख्ती करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए इस बार होने वाले विधानसभा आम चुनाव में मैं खुद भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये मेरा पुनः वायदा है। और जब यूपी में इस बार होने वाले विधानसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, जिसकी काफी उम्मीद भी है, तब फिर हमारी पार्टी सन 2007 में पूर्ण बहुमत की बनी सरकार की तरह ही यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। ये भी मैं यूपी की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिसकी इस समय यूपी की जनता को व खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दुखी व पीड़ित लोगों को भी काफी जरूरत है। वैसे भी इस समय यहाँ अकेले बहुजन समाज के लोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी समाज के लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। यहाँ कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में अब यहाँ यूपी की आम जनता बीएसपी को ही पुनः सत्ता में लाना चाहती है, किंतु उसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और यदि इस बार यह विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले
हमारी पार्टी हर स्तर पर मजबूत हो जाती है और जिसके लिए अभी से ही पार्टी के लोग पूरे जी जान से जुटे भी हैं, तो तब फिर अपनी पार्टी को इस बार यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते यहाँ प्रदेश की आम जनता चुनाव के दौरान कतई भी गुमराह नहीं होती है। इसके साथ साथ पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि नहीं की जाती है, जिसकी ये आम चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है, पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि कराने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है, ऐसा भी लोगों का मानना है। वैसे अब पूरे देश में ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें उठने लगी हैं। ऐसे में ये व्यवस्था कभी भी खत्म की जा सकती है और इसके स्थान पर फिर से यहाँ बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जा सकते हैं और ऐसा कई देशों में भी हो चुका है। यहाँ फिर मान्य कोर्ट द्वारा भी इसमें कुछ जरूरी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से देश में क्रमवार वोटों के रिवीजन यानी कि SIR करने का भी कार्य चल रहा है। उसमें भी काफी गंभीर शिकायतें चर्चा में हैं, लेकिन फिर भी इस कार्य में अपनी पार्टी के लोगों को काफी सजग रहना है और समय से ये कार्य पूरा भी करना है। इसके साथ ही जहां तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है, जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है, लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा उचित समझा है और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा, आपकी नई बात कर रही हूँ, वर्षों लगेंगे, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपनी पार्टी का खासकर अपर कास्ट समाज का वोट उनकी जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदलकर हमारी पार्टी को ट्रांसफर करा सकती है, तब फिर उस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ने को लेकर जरूर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। इसमें वर्षों लगेंगे। जब तक ये जातिवादी
व्यवस्था रहेगी, मानसिकता लोगों के नहीं बदलेगी, बहुत मुश्किल है। जो फिलहाल हमें यहाँ अभी तक किसी भी पार्टी में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है, उनका वोट तो बिना गठबंधन के ही सीधा बीएसपी को मिल जाता है। और इनका इस बार पहले से भी उम्मीद है कि इनका इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा ये वोट हमारी पार्टी को जरूर मिल जाएगा। अपर कास्ट समाज का ऐसा पार्टी का मानना है। इसके साथ साथ प्रदेश में दलित, पिछड़ा व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का भी वोट इस बार पहले से कई गुना ज्यादा बीएसपी को ही मिलने वाला है। और फिर सपा का पीडीए भी देखता ही रह जाएगा, जिसकी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि अब यहाँ सर्व समाज के लोग कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल को काफी आजमा चुके हैं, जबकि बीएसपी का 4 बार का रहा शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर काफी लोकप्रिय रहा है। और अब ये लोग इन पार्टियों के बहकावे में न आकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को इस बार सत्ता में जरूर लाएंगे, जिसकी काफी संभावना भी है। और ये कुछ जरूरी बातें पार्टी व मूवमेंट के हित में आज मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के जरिए पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों के सामने रखी है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए अब अपनी पार्टी को जरूर मजबूत, ऑफ कर दो इसको भाई, जरूर मजबूत बनाएंगे, जो यही इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। और अब मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में अपनी लिखी गई पुस्तक का विमोचन करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज अपने जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर देश प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। जन्मदिन पर मायावती ने कोई भव्य आयोजन नहीं किया, बल्कि संगठन को मजबूत करने और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने को तेज करने का संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बीएसपी सत्ता के लिए नहीं, सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। मायावती के जन्मदिन को पार्टी ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है और 2027 की तैयारियों का संकेत दिया है। आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।